हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अनमोल वाणी। आज हम इस दोहों के पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जिसके रचयिता हैं संत कबीर और भक्त सूरदास। इनका संत कबीर का जन्म लगभग 1398 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। पर भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रमुख कृतियां थी इनकी साखी, सवद, रमेनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। और भक्त सूरदास लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में हुई थी। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। आज हम इन सभी दोहों का इस पाठ का सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, सूचना के अनुसार कृतियां करो, कृति पूर्ण करो। ऐसी बानी बोलनी है जिससे दूसरों को शांति मिले, अपना मन भी शांत हो। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। तो ठंडा के लिए जो कविता में शब्द आया वो क्या है? शीतल। कोई के लिए क्या लिखा हुआ है? कोई। बलराम के लिए हलदर शब्द का प्रयोग हुआ है। मक्खन के लिए माखन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। कि पहली बात उन्होंने कही कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, और दूसरी बात कि मैं कितनी बार दूध पीता हूं पर यह अभी भी छोटी है। तो ये हमारे ये श्री कृष्ण ने अपनी चोटी के विषय में कहा था। इसके बाद का प्रश्न है, भोजन का प्रभाव टिप्पणी लिखो। तो ये हम लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पर। सुखी रहने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है। शरीर की तंदुरुस्ती भोजन पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि भोजन कब और कैसे करें। भोजन नियम से मौन रहकर चबा चबा कर करना चाहिए। भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। राजसी भोजन गरिष्ठ होने के कारण शरीर को रुग्ण बनाता है, रुग्ण यानी रोगी बनाता है। वहीं तामसी भोजन करने से शरीर, मन और बुद्धि पर घातक यानी बुरा प्रभाव पड़ता है। इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। मन तामसी प्रभाव वाला, क्रोधी, चिंताग्रस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। बुद्धि स्थूल और जड़ प्रकृति की हो जाती है। ऐसे लोगों का हृदय मानवीय संवेदनाओं से शून्य हो जाता है। भोजन से शरीर का पोषण तो होता ही है, मनुष्य का व्यक्तित्व यानी गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार भी बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, उपयोजित लेखन का आगे कुआ पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखो। तो इसमें अब हमारा ये है, यहां से शुरू होता है, रमेश अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का
कप्तान था। जल्दी ही पास के शहर में क्रिकेट मैच होने वाला था, जिसके लिए अपने स्कूल से रमेश का चुनाव किया गया। इसी बीच यूनिट परीक्षा प्रारंभ हो गई। रमेश चाहता था कि वह परीक्षा न देकर दूसरे स्कूलों के खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट का अभ्यास करे। उसने स्कूल के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पिताजी रोगग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए मुझे उनके पास रहना होगा, अतः मैं परीक्षा नहीं दे सकूंगा। वह रोज सुबह स्कूल के समय अपना बैग लेकर निकलता, क्रिकेट का खूब अभ्यास करता और स्कूल छूटने के समय पर घर वापस आ जाता। सब ठीक सा लग रहा था, परंतु एक चिंता हर समय रमेश के मन पर छाई रहने लगी। यदि प्राचार्य जी को उसके झूठ के विषय में पता चल गया तो वे उसे क्रिकेट टीम से निकाल देंगे। वह सभी शिक्षकों की नजरों से भी गिर जाएगा और पिताजी को जब पता चलेगा कि वह उन्हें बीमार बताकर क्रिकेट का अभ्यास कर रहा है तो उन पर क्या गुजरेगी? क्या वे भविष्य में उस पर विश्वास कर पाएंगे? अब रमेश को लग रहा था कि अपने हाथों उसने ऐसा संकट पैदा कर लिया है कि वह कहीं का नहीं रहा। उसके आगे कुआं है, पीछे खाई। ये हमारे क्वेश्चन प्रश्न उत्तर हुए इस पाठ के कविता से सभी के अनमोल बानी के सभी प्रश्न उत्तर हुए। इस पाठ से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जैसे भाषा बिंदु का जो प्रश्न है, पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन करो। तो इस काल परिवर्तन पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसे देखकर इसको आप इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं।